श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बहन, आज मैं आपको एक विशेष सूचना देना चाहूँगा। सूचना ये है कि श्रवण संघ और मुनि मायाराम संघ इनके संबंध बंधुओं, श्रवण संघ एक विशाल संघ है और जिसके आचार्य हैं जैन धर्म दिवाकर ध्यान योगी युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज और मुनि मायाराम संघ, इसका दायित्व कुछ मुझे सौंपा हुआ है। बंधुओं, मेरी और आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की परस्पर गहन मैत्री है और ये मैत्री आज से नहीं, बहुत पहले से, जब पूज्य गुरुदेव इस भूतल को सुशोभित कर रहे थे तभी से ही है। ये बात भिन्न है कि हम श्रमण संघ से अलग थे, लेकिन मैत्री संबंधों में कोई संघों की दीवार नहीं होती। मुनि महाराम संघ का गठन पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ और विधिवत रूप से सन 2004 में और 5 में फिर आचार्य पद की नियुक्ति हुई। तब से जो भी दायित्व था वह मेरे ऊपर रहा और इस संघ में ओजस्वी वक्ता श्री रमेश मुनि जी और हमारे जगत वल्लभ मुनि रत्न श्री अमित मुनि जी प्रमुख मुनि हैं। महासाध्वी श्री सुशील कुमार जी महाराज, जिन्हें हम जैन भारती संघ प्रवर्तनी इन विशेषणों से संबोधित करते हैं,
वे संघ की प्रवर्तिनी है। और यूं वर्तमान में सब मिलाकर 38 संत साध्वियाँ हैं। मैं बता रहा था कि 27 फरवरी सन 2005 से संघ का दायित्व मुझे सौंपा गया और जैसा भी हुआ रहा, मैं संघ की सेवा, धर्म प्रभावना आदि कार्य करता रहा। सभी का सहयोग था, सभी के सहयोग से धर्म रथ आगे चलता रहा। समय के साथ स्थितियां बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं। कुछ ऐसा ही वर्तमान में अनुभव किया गया कि धर्म प्रभावना के लिए कुछ और किया जाना चाहिए। बंधुओं, इसी बीच मुझे मेरे परम प्रिय मित्र आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज का निमंत्रण मिला और उन्होंने कहा, मुझे जैसा वो बोलते हैं कहते संकोच होता, हमेशा आचार्य जी का कर बोला, आचार्य जी अब इधर आओ, हम सब साथ मिलकर काम करेंगे, हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। इन शब्दों से मेरे मन में प्रेरणा और स्फुरणा हुई। ये सारी संघ आदि की व्यवस्थाएं हैं, इन सब का उद्देश्य धर्म प्रभावना है। महावीर के शासन को और आगे बढ़ाना, यही इसका ध्येय है। और हम सब महावीर प्रभु के संघ के सेवक हैं, जिससे जो जैसा बन सके शासन की सेवा करे और करता है। मैंने इस संबंध में अपने साथी मुनियों से विचार विमर्श किया, महासाध्वियों से भी विचार विमर्श किया और सभी ने ही यह कहा कि जैसा आप निर्णय लें हमें वही स्वीकार है। श्रावक वर्ग से भी विचार विमर्श हुआ, बहुत ज्यादा नहीं फिर भी हुआ। श्रावकों ने कहा कि हम तो गुरुदेव मायाराम के लिए समर्पित हैं और उनके वर्तमान में आप प्रतिनिधि जो भी कुछ हैं, उन्होंने जो कहा, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा कि आप हैं, आप जो भी निर्णय लें, जहाँ भी रहें, हम तो साथ हैं, यहाँ भी वहाँ भी, जैसा आप सोचें। बंधु, ये सब बातें विचार करके विमर्श के साथ में जितनी मेरे पास सोच है उसके अनुसार मैंने यही निर्णय लिया कि
श्रमण संघ और मुनि मायाराम संघ का परस्पर विलय कर दिया जाए। बंधुओं, विलय की ये प्रक्रिया न तो कोई छोटे बड़े की है, न कोई इसमें ऐसा भाव होता है कि वे यूं हो गया, उधर गए, ये हुआ। हम सब जैन शासन के सेवक हैं। विलय की जहां तक बात है, अब से लगभग 70 वर्ष पहले भारतवर्ष में अनेक आचार्य थे। उन सब ने भी अपने अपने पद छोड़ करके अपने अपने संघों का विलय करके एक संघ बनाया था और उसका नाम श्रमण संघ रखा गया था। तो विलय की प्रक्रिया कोई नई नहीं है, ये पहले भी हुआ। महावीर प्रभु के शासन के विस्तार के लिए हुआ और हित के लिए हुआ। वर्तमान में मैंने भी कुछ ऐसा सोचा, मन है, सोचता मैं भी हूँ। बहुत सारे लोग हो सकता हास्य भी करें, हो सकता कुछ और टिप्पणियाँ भी करें। ये तो जगत है। जो मुझे ठीक जचा, मुझे ठीक लगा, और हमारी संत सतियों, श्रावक श्राविकाओं ने जो जैसे भाव प्रस्तुत किए, उसके अनुसार मैंने आचार्य श्री के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अपने संघ का श्रमण संघ के साथ विलय किया और अब ये दोनों संघ एक हो गए। बंधुओं, इसके फलस्वरूप उस ओर से काफ़ी अच्छी प्रक्रियाएं सभी आचार्य श्री ने भी हर्ष व्यक्त किया, स्वाभाविक था, और संत साधियों ने भी हर्ष व्यक्त किया, स्वाभाविक था। मेरे लिए सहज इसलिए है कि मेरे स्नेह संबंध सभी से थे। जितने भी संत साधुयां थे, आपने भी देखा होगा, मेरा किसी से भी कोई भेदभाव कुछ और ऐसा था नहीं। व्यवस्थाओं के रूप में तो हम अलग थे, लेकिन हृदय के स्तर के पर हम सभी बहुत एक ही थे। आपने तो स्वयं देखा है, सभी प्रसंगों पर चाहे कोई भी अवसर हो, मुझे जब भी श्रमण संघीय मुनियों ने, साधियों ने याद किया, हम उपस्थित हुए, मैंने उनको आमंत्रित किया तो वो इधर भी उपस्थित हुए। तो मेरे लिए तो कोई ऐसी नई बात मुझे लगती नहीं, बस व्यवस्था और शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन ज़रूर होगा। बाकी धर्म की प्रभावना के लिए ऐसा मैंने निर्णय लिया है और अब मैं ये घोषणा कर रहा हूँ कि हम 38 संत साधियाँ श्रमण संघीय इस रूप में जाने जाएं, और मेरे नाम के साथ में आपने सबने जो आचार्य शब्द लगाया ही नहीं, विधिवत रूप से आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया था। तो महावीर के शासन में ये प्राण भी समर्पित हैं, सब कुछ उनका ही है, उन्हीं को समर्पित है। तो अब ऐसा मेरी ओर से स्पष्टतः ये उद्घोषणा है कि मुनि मायाराम संघ का और श्रमण संघ का परस्पर में ये विलय हुआ है और हम सभी साथ मिल कर के काम करेंगे। श्रमण संघ के आचार्य, युग प्रधान आचार्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज हैं,
सभी के भी आचार्य हैं। उन्होंने मुझे भी प्रभूत रूप से सम्मान दिया है। अब वो सूचनाएं तो वो तो मैं अब अपने मुंह से क्या कहूँ। मैं सभी का धन्यवादी हूँ, अपने संत साथियों का भी और श्रमण संघीय आचार्य एवं मुनिराज साथियों का भी। हम सब प्रेम और प्यार से आगे बढ़ेंगे संयम के पथ के ऊपर और आत्म कल्याण और पर कल्याण हेतु सदैव हमारा प्रयत्न रहेगा। बस ये मेरा जो भाव था। कई दिनों से कई लोग ये चर्चाएं थी, पूछ रहे थे, तो वो मैंने आज स्पष्टतः आप सबको विदित करवाया है। श्रद्धा से बोलेंगे, बोलो भगवान महावीर स्वामी की, बोलो आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की। शर्मन संग का सौभाग्य जगा है, गुरु सुभद्र सा प्रवर्तक मिला है। स्वागत स्वागत भगवान तुम्हारा, और हीरा संग को मिला है। स्वागत स्वागत भगवान तुम्हारा, कोहिनूर हीरा संग को मिला है। शर्मन संग का सौभाग्य जगा है, गुरु सुभद्र सा प्रवर्तक मिला है। बोलिए वर्तमानाचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की। आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य भगवान श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की। परम पूज्य परम श्रद्धेय ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संतागम रत्नाकर पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब एवं अन्य विराजी साधु साधुवृंद के पाठ से चरणों में समस्त समाज की ओर से तिकुत्व के पाठ से वंदना नमस्कार करते हुए सुख साथा पूछता हूँ और धर्म सभा उपस्थित सभी बहन भाइयों को जय जय। आज बड़ा ही शुभ समाचार और जितनी भ्रांतियाँ और बातें चल रही थी उन सब पर विराम लग गया और गुरुदेव एक बहुत बड़े संघ में आकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। क्योंकि श्रमण संघ आप जानते हैं एक बहुत बड़ा विशाल संघ है, इसमें 500 से ज़्यादा साधु साध्वियाँ और गुरुदेव ने उनकी यहाँ पर जिम्मेदारी ली है। आचार्य श्री ने गुरुदेव के कंधों पर ये भार सौंपा है और हम आशा करते हैं कि गुरुदेव इसका बहुत अच्छी तरह से निर्वहन करेंगे, क्योंकि इनमें वो योग्यता है। ये जितने सरल हैं, सबसे प्रेम अब अलग संघ में होते हुए भी सभी संतों से इनका इतना पूरा मैत्री मिलन था। खुद आचार्य भगवान श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, श्री सुमन मुनि जी महाराज साहब और जितने भी संत बड़े बड़े संत हैं, सबके साथ में महाराज श्री जी के बहुत अच्छे संबंध साधु साधियों से। किसी से भी इनकी कभी ऐसी भावना थी नहीं कि कोई इनको आपस में कोई कुछ कहे। तो गुरुदेव ने ये पदभार लेकर बहुत बड़ी महती कृपा श्रवण संघ पर की है। हमारा सौभाग्य जगह है, जैसे कि गुरु जी महाराज साहब ने भी
और आपका श्रमण संघ में आने पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और अपने संघ की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। सभी भाई हाथ उठाकर गुरुदेव को बधाई हो, बधाई हो, बधाई। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रघुत्तम अरिहंता रघुत्तम सिद्धा रघुत्तम साहु रघुत्तम केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तम चत्तारि शरणं प्रविज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्जामि सिद्धे शरणं प्रविज्जामि साहु शरणं प्रविज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा मंगल मंगल आशीर्वाद।